हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके बेनिफिट सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे यार हमें यूरोप नहीं जाना, हमें इस मुल्क जाना है। क्योंकि इस मुल्क के जो बेनिफिट हैं, इस मुल्क के जो फ़ायदे हैं वो यूरोप के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज तमाम बताऊँगा तफसील से कि ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इसके बेनिफिट सुन लें, इसके फ़ायदे सुन लें, तो आप कहें कि यार हमें यूरोप में जाना, मुझे तो इसी मुल्क जाना है ताकि यहाँ जाके मैं अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाऊँ, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमाऊँ और अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप का लाइफ स्टाइल बेहतर करूँ। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ उधर सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे आपको यूरोप के मुकाबले में डबल सैलरी मिलती है। यानी कि एक एवरेज आपको बताता हूँ, यूके इंग्लैंड में जो सैलरी मिलती है 5 से 6 लाख रुपए माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपयों में, लेकिन इस मुल्क में आपको जो सैलरी मिलती है वो है 12 लाख रुपए माहाना। यानी कि 12 लाख रुपए माहाना इसमें आपको सैलरी मिलती है। एक तो एडवांटेज ये है इस मुल्क। तो अगर आप गूगल पर खुद सर्च करें कि विच कंट्री हैज़ द बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड किस मुल्क का है, तो इसमें भी आपको इसी मुल्क का नाम मिलेगा। यहाँ का मेयार ज़िंदगी दुनिया में नंबर 1 रैंक करता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि दुनिया के 5 जो बड़े सैलरी देने वाले हैं, 5 जो मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं, उसमें भी ये मुल्क आता है। और चौथा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो पासपोर्ट है, जिससे हम पूरी दुनिया में किसी भी पासपोर्ट से किसी भी मुल्क की हम रैंकिंग का अंदाज़ा करते हैं, उस मुल्क की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा करते हैं, तो 200 कंट्रीज़ में इसका पासपोर्ट नंबर 1 पे रैंक करता है। नंबर 1 पोजीशन पे इसका एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, जिससे आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कितना मजबूत मुल्क है। और यहाँ के जो सिटीज़न हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, वो दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिल जाता है। तो ये 4-5 जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको किसी यूरोप के मुल्क में भी नहीं मिलेंगी, जो इस मुल्क के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो एशिया में वाक़ है और ये एशिया का बहुत ही अहम मुल्क है और इसका नाम है सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वो हैं मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इसके नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके पड़ोसी मुल्क हैं। और यहाँ की जो आबादी है वो है 60 लाख। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। क्योंकि इंग्लिश ज़बान जिस मुल्क में दुनिया में इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें काम करने में, बोलने में और समझने में आसानी होती है। बनस्बत इसके अगर फ्रेंच ज़बान हो, जर्मन ज़बान हो या कोई स्पेनिश हो या चाइनीज़ ज़बान हो, तो फिर उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप सिंगापुर का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे अपनी फैमिली को ले आ सकते हो और यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होती है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉब्स की कौन कौन सी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जॉब्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जॉब है बाहर जाने के लिए। क्योंकि जब आप सिलेक्शन करते हैं किसी भी मुल्क में बाहर जाने के लिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान के लोगों का होता है 99% वो होता है बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए उन्हें जॉब की ज़रूरत है। जॉब अगर उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक होगी या फिर जो उनको तजर्बा है, तालीम नहीं भी है लेकिन जो उनको हुनर आता है, तजर्बा है, उसके मुताबिक उन्हें वो काम मिलता है, तो वहाँ पर फिर उनकी सिलेक्शन करना उस मुल्क की आसानी हो जाती है और उस मुल्क में जाकर फिर वो आसानी से जॉब हासिल भी कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो सिंगापुर में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। इस मुल्क की जो मेन एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, मशीनरी है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है या कोई भी आपकी तालीम में मास्टर करा हुआ है, बैचलर किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से या इलेक्ट्रिकल के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ख़ासतौर पर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यहाँ पर तादाद में तैयार होते हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के हवाले से आपकी कोई तालीम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसका कोई और तजर्बा है, उसको अगर आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपको सेल करने का तजर्बा है, आपको उसका अच्छा एज अ सेलिंग मार्केटिंग पर्सन आपने काम करा हुआ है, तो जब भी आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर आपने कोई भी केमिकल या केमिस्ट्री के हवाले से या केमिकल की फैक्ट्री में एज अ लेबर काम किया हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड, यहाँ पे जो जॉब्स हैं सबसे ज़्यादा वो कंप्यूटर आईटी में, क्योंकि हर चीज़ यहाँ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ यहाँ पे कंप्यूटराइज है। यहाँ तक कि आपको मुश्किल से मिलेगा कोई पेन से या हाथ से लिखा हुआ पर्चा। आप फार्मेसी जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कोई सौदा सरफ लेने जाते हो, सब चीज़ आपको कंप्यूटराइज मिलती हैं। तो कंप्यूटर आईटी के मैदान में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर आपने कोई भी इसमें डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में इसमें होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, तो इसलिए होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब्स होती हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं
तो जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर, एज अ मैनेजर, और पढ़े लिखे नहीं हो, जब भी आपको जॉब मिल जाती है आप वेटर के तौर पे काम कर सकते हो, वेटरेस के तौर पे काम कर सकती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, चप्पे चप्पे पे होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे डिज्नीलैंड है, एडवेंचर पार्क है, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तफरीह का सामान है, एक्टिविटीज़ हैं। लास्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि सिंगापुर की जो इमारत हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करें, दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत में आती हैं, बिल्डिंग्स में आती हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, या कोई भी आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से तालीम है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर तालीम नहीं है, लेकिन आपको एज अ प्लम्बर काम आता है, इलेक्ट्रिशियन काम आता है, कलर करने का काम आता है, शटरिंग का कोई काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, फ्लोर के मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, एज अ कारपेंटर अपनी लकड़ी का काम आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। लास्ट में यहाँ पर डिलीवरी की जॉब्स हैं, फूड डिलीवरी की भी आप जॉब कर सकते हो, और आप ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी यहाँ जॉब कर सकते हो, बड़ी बड़ी फूड चेन है। लेकिन इसके लिए आपको मोटरसाइकिल या कार चलानी आनी चाहिए। जॉब हासिल कैसे करेंगे? 1-2 लिंक ऑनलाइन मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाकर उन पर भी अप्लाई कर सकते हो, और खुद भी आप गूगल पर सर्च करें, सिंगापुर के बेशुमार आपको कुछ सैकड़ों की तादाद में ऑनलाइन लिंक्स मिलेंगे। वहाँ जाए अपने हिसाब से, अपनी तालीमी काबिलियत के हिसाब से, या तालीम नहीं तो तजर्बे हुनर के हिसाब से वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें। अमूमन वहाँ पर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए CV और आप कवर लेटर भेजते हो, तो वहाँ से अमूमन आपको एम्प्लॉयर रब्ता करता है फ़ोन पे या ईमेल एड्रेस पे, और आप उसे फ़ोन पे इंटरव्यू पे मुतमईन कर देते हो, तो वो आपको अमूमन 10 से 12 दिन में आपको वहाँ से फिर आपको लिए वो खुद ही वर्क परमिट लेता है, और यहाँ पे जॉब ऑफर लेटर भिजवा देता है। सिंगापुर का जो एम्बेसी है पाकिस्तान में और इंडिया में, वहाँ आप जाते हो, वहाँ पे आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, उसके साथ पासपोर्ट हो, NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और FRC, ये 5 चीज़ें इसके साथ हो, और फ़ोटो। तो ये आप वहाँ देते हो तो वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है, वहाँ जाके आप काम कर सकते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। सैलरी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए मिलती है, जो कि जैसा कि मैंने बताया UK में तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपए एवरेज सैलरी मिलती है, उसके मुकाबले में डबल सैलरी मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। जैसा मैंने एक और चीज़ बताई थी कि बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड है इसका, आप खुद गूगल पर सर्च करें, कंट्री हैज़ द बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, खुद सर्च करें तो आपको इसका खुद जवाब मिलेगा, सिंगापुर के आंसर आएगा गूगल में। जॉब के हवाले से एक बात बताऊँ, अक्सर लोग हमें कहते हैं, ईमेल करते हैं कि हमने अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। उसकी 2 वजूहत होती हैं, जो 2 मिस्टेक करते हैं। एक तो उनका CV और कवर लेटर अच्छा नहीं बना हुआ होता। CV और कवर लेटर खूबसूरत बना हुआ होना चाहिए, और उसमें आपकी तमाम तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन अगर तालीमी काबिलियत, एजुकेशन नहीं है आपकी, तो आपके तमाम स्किल और हुनर है वो होना चाहिए, लेकिन आपका एक में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें लिख दें मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, मैं प्लम्बर भी हूँ, मैं कलर करने का भी काम जानता हूँ। अगर सारी चीज़ें लिख देंगे तो फिर कोई एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप एक चीज़ में स्पेशलाइज अपने आप को बताएं कि आप अगर आप प्लम्बर हैं तो आप उसमें बताएं प्लम्बरिंग के 100 काम होते हैं, वो उस तमाम कामों की उसमें डिटेल बताएं। या आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो उसमें 1000 काम होते हैं इलेक्ट्रिक के, उसकी तमाम डिटेल बताएं। तो उसी के मुताबिक तमाम लिखें, मुख्तलिफ सिमत में नहीं जाएँ कि आपने सारे तजर्बे लिख दिए कि मैंने पेंटिंग का भी काम किया, कलर का भी काम किया, कारपेंटर का भी काम किया, प्लम्बर का भी काम, तो फिर आप कोई इसमें रब्ता नहीं करते। ये सेकंड जो इनके पास एजुकेशन है वो अपनी स्पेसिफिक एजुकेशन के मुताबिक भेजें। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, केमिस्ट्री में मास्टर किया तो आपने केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से जॉब भेजनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से जॉब भेजनी है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर तो आपने मैकेनिकल की जहाँ मशीनरी वगैरह बनती है वहाँ के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, जब आपने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में अप्लाई करना है। तो ये बड़ा अहम होता है, लोग इसमें गलती करते हैं, तो इसलिए उन्हें ऑफर नहीं आती। तो इसकी कोशिश करें, जो आपका तालीम है या आपका जो हुनर आता है, जो स्किल आता है, उसके मुताबिक जॉब के लिए अप्लाई करें, तो फिर आपको उमन एम्प्लॉयर उसमें आपको कॉन्टैक्ट करता है। तो कोई भी चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस वीडियो में तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।